ये नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हमारे पास सस्पेंशन है। आज हम इस सस्पेंशन के मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसकी फुल जानकारी आपको हम हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास सस्पेंशन है दोस्तों, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है लेवरा सस्पेंशन। दोस्तों इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है। अब दोस्तों ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जेनेरिक में और इथिकल में भी मिल जाता है। दोस्तों मैं चलिए इसकी एमआरपी के बारे में बता देता हूँ कि इसकी एमआरपी क्या होती है दोस्तों। तो इसकी एमआरपी 409 रुपये की है दोस्तों। ये मार्केट में घटती बढ़ती रहती है इसकी एमआरपी। और दोस्तों ये 22 से 25 यानी तीन साल तक चल जाता है दोस्तों, ये एक बार डेट का निकला हुआ। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसके साल्ट यानी फार्मूले केमिकल के बारे में बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें लेवीट्रैक्टम, जैसे आप देख रहे हैं लेवीट्रैक्टम, तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ उसमें क्या मात्रा में है लेवीट्रैक्टम। तो दोस्तों इसमें लेवीट्रैक्टम जो मात्रा में है ये 100 mg में है दोस्तों। और दोस्तों मिथापिराबीन इसके अंदर है 1.8 mg और पिरोपिराबीन है इसमें दोस्तों 0.2 mg। तो अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ किस चीज़ में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है ख़ास करके हिप्पीलिप्सी में इसका यूज़ लिया जाता है, यानी कि मिर्गी की बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। ख़ास करके ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है दोस्तों। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है वो मिर्गी की ही बीमारी में लिया जाता है, बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो। इसका यूज़ वो डोज जो डॉक्टर कैलकुलेशन करता है, आपका फार्मासिस्ट बताएगा, उसकी डोज के बारे में मैं आगे चल के बात करूँगा। तो दोस्तों इसे 100 ml में होता है ये। तो अब मैं आपको इसका दोस्तों यूज़ बता देता हूँ कि इसे किस चीज़ में यूज़ लेते हैं, कौन डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसको जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने बताया आपको, इसका यूज़ मिर्गी में लिया जाता है, यानी कि मिर्गी के दौरों में भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे मिर्गी की पहचान कैसे होती है, मुँह से दोस्तों झाग निकलने लगते हैं, मुँह से झाग छोड़ता, आदमी अकड़ जाता, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, बिल्कुल एकदम आँखें फट जाती हैं। इस टाइप से मिर्गी की दौरों की पहचान होती है दोस्तों। वो अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो इंसान कहीं भी गिर जाता है, उस मतलब मिर्गी में उसकी आंखें फट जाएंगी, हाथ पैर लरसने लगेंगे, मुंह से झाग छोड़ने लगेगा। तो मिर्गी की सबसे ज़्यादा पहचान यही होती है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब मैं दोस्तों इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट आपको नुकसान बता देता हूँ कि क्या इसके नुकसान देखने को आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपके कब्ज़ हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आँखें आ सकती हैं, या दोस्तों आपको बदन दर्द हो सकता है, जिसको भी आप दे रहे हैं पेशेंट को, थकान हो सकती है और नींद आ सकती है और सिर दर्द हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको कोई साइड इफेक्ट दिखे या इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सिरप लिख सके। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि इनमें से ये सभी लोग अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे इस सिरप का यूज़ करें। जैसे कोई प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करे, या स्तनपान करने वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करे, या जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करे। अदरवाइज नहीं करें दोस्तों। डॉक्टर से अगर आपका डॉक्टर उचित समझेगा तभी आप इसका यूज़ करें। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी डोज बता देता हूँ दोस्तों। वैसे सामान्य डोज जो होती है इसकी दिन में 2 बार होती है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में सामान्य डोज होती है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो। और दोस्तों जैसे कम बीमारी होते होते मतलब इसका कोर्स होता है, मिर्गी का कोर्स होता है 2 साल का, 3 साल का, किसी को 4 साल का इसका कोर्स होता है। और इस दवा को कभी भी मिस नहीं करना होता है दोस्तों। अगर आपकी मिस हो जाए तो इसे तब भी आपको याद आए तभी इसे पिला दें, आधे घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद याद आए आपको तभी इसे पिलाएं। इसकी डोज मिस नहीं करें, क्योंकि कोर्स आपका टूट जाएगा अगर इसकी डोज आपने मिस कर दी। तो अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसे सुबह शाम लेते हैं खाना खाने के बाद में। और दोस्तों बच्चों की डोज जो होती है, जैसे आप कैलकुलेशन करनी होती है ना, 100 ml की बॉटल है, बड़े को जैसे देनी है 5 ml, या बच्चे को देनी है जैसे डॉक्टर बताएगा वो डोज के हिसाब से, तो उसे आप इंजेक्शन लेके नाप सकते हैं, या मतलब आप किसी भी चीज़ से उसे नाप के पिलाएं। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, सामान्य रूप से दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप दोस्तों एक ऐसा इंजेक्शन लिए और इससे आप नाप के बच्चे को अपने पिला सकते हैं, इसमें लौट करके आप पिला सकते हैं इससे मेडिसिन। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डोज भी उसकी बन जाएगी। तो अब दोस्तों जैसे मैंने इसकी फुल आपको जानकारी दी, तो दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है सिर्फ मिर्गी के दौरों में ही लिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए या कोई भी आपका सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो आपको हम पूरे सवाल के मतलब जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।